संध्या जी, आप। ये रहा जामुन का पौधा। ओह थैंक यू। अब जामुन के पेड़ के लिए मैं एक जगह ढूंढ रहा था तो मैंने ये पोस्टर देखा, तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर ओनली फॉर गर्ल्स लिखा हुआ है। पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा, पर अगर गर्ल्स को ही दोगी तो फिर आपको भी पुलिस स्टेशन चैनल्स के चक्कर काटने पड़ेंगे। हेलो, यहाँ की लड़कियाँ बहुत डिसेंट होती हैं। हाँ डिसेंट ही नहीं, वाइजैक की लड़कियाँ देवी हैं, एंजल्स। पर वाइजैक की लड़कियाँ वाइजैक में आखिर भाड़े पर क्यों रहेंगी? यहाँ पर आने वाली लड़कियाँ तो बाहर से आएंगी, और बॉम्बे की लड़कियाँ होती है ब्लास्ट, आई मीन टू से पार्टी करेंगी। और यहाँ की लड़कियाँ तो बहुत ही आसानी से प्यार में पड़ती हैं। उसके बाद तुम्हारे घर के आसपास लड़के होंगे, मिस कॉल, लोकल कॉल्स, ट्रंक कॉल्स, अल्कोहल्स। और एक बात बताऊं, मीटिंग्स, चैटिंग, डेटिंग, इरिटेटिंग। वहीं अगर मेरे जैसा बैचलर लड़का आपके पास होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? हाँ 5000 प्लस 10 मंथ्स एडवांस दूंगा। मॉर्निंग चला जाऊंगा, इवनिंग आऊंगा, और आपके होते हुए मुझे गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है? मतलब मुझे बाहर से मिलने के लिए भी कोई नहीं आएगा। प्लीज संध्या जी, ये रूम मुझे दे दीजिए ना, ये मेरे बजट में भी है और मेरे ऑफिस से काफी नजदीक है ये तो। ठीक है। हाँ ज्यादा सामान नहीं है, मैं बस आ गया समझो। बात वो नहीं है, कल ठीक 9 बजे आ जाओ। पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ, अपॉइंटमेंट लेटर एंड श्योरिटी देने के लिए किसी लोकल आदमी को लेकर आओ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुम दोनों यहीं रह सकते हो। दोनों मतलब? तुम और जामुन का पौधा। ओके जी। श्योरिटी ही तो है ना भाई, हम ही अगर किसी को सेट करेंगे तो काम हो जाएगा ना। जब मामा जी हैं तो किसी और को क्यों ले जाऊं? एक्सक्यूज मी सर। डॉक्टर हरीशचंद्र प्रसाद जी। 1 मिनट सर। माँ, क्या बात है, मतलब मैं तुम्हें याद हूं। हाय मामा जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। क्यों, सुना है एमडी का चार्ज ले लिया तुमने? अरे वो तो यूं ही मामा जी। आई एम वेरी हैप्पी। कम। ये सब क्या है मामा जी? आप तो वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स में से हैं। वो फैसिलिटीज और लाइफस्टाइल छोड़कर ये पेड़ पौधे गाय, इतना चेंज क्यों? चेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कोई साइड इफेक्ट के बिना जो नेचुरोपैथी है वो बेटर लगता है। 10 सालों से मैं इस क्लिनिक को सफलतापूर्वक चला रहा हूँ। कोई भी बीमारी हो, दवाइयों से ज्यादा इफेक्टिव पर्सनल अटेंशन, ह्यूमन टच के सहारे क्योर कर सकते हैं। तुम्हारी माँ के मामले में भी मैंने एक डॉक्टर के रूप में उसका इलाज किया। इंसान के रूप में अगर करता तो शायद आज वो होती। तो क्यों भाई, आज मामा जी को कैसे याद किया? वो एक जगह पेइंग गेस्ट बनने वाला हूँ, तो आपको श्योरिटी के लिए आना है। हाँ क्या उदय, तुम्हारा इतना बड़ा बंगला है और तुम पेइंग गेस्ट? हाँ ऐसा पूछिए अंकल, एक लड़की के लिए ये सब कर रहा है। ए, चुप। वो क्यों, प्यार हो गया है क्या? आई डोंट नो, लेकिन जब मैं उसे देखता हूँ ना, लाइफ में एक फर्स्ट टाइम स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। अच्छा बेटा, उसमें कुछ खास है क्या? पता नहीं, पर जब वो मुझे ओए करके बुलाती है ना, तो गिटार की तरह चैंक 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 करके बहुत ही अच्छी धुन बजने लगती है। सो दिस इज योर फर्स्ट लव। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा तो चिंता मत कर, मैं कल सुबह वहाँ पहुँच जाऊंगा। कम ऑन मेरे यार, लेट्स पार्टी। अरे बाप रे, मेरे बैकग्राउंड के बारे में बता दिया होगा। ये छोटी बात नहीं है बेटी, बहुत बड़ी बात है। मामा वैसे जी। क्या हुआ बेटा, असल विषय के बारे में इस लड़की को नहीं बताया? कौन सा विषय मामा जी? अरे वही कि ऑफिस से परमिशन लेकर आने में तुम्हें देर हो जाएगी। हाँ करेक्ट। नया जॉब है ना, ये लीजिए। कितनी मेहनत के बाद मुझे मिला है ये क्या आप इस कंपनी में ज्वाइन हुए हैं? हाँ जी, मेरे एमडी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जैसे एक बहुत बड़ा शेर। मेरा नाम बताओगे तो मियाओ मियाओ करेगा। अच्छा, ये घर हड़पना चाहता था, कोर्ट में केस किया तो फटाफट सेटलमेंट पे आ गया। पैसों का बहुत घमंड है उसे। बीती बातें छोड़ दीजिए ना। अगर वो या फिर उसका कोई रिश्तेदार मुझे कहीं मिल जाए, बस मिलेगा तो। बेटी, अब मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। कभी कभी आते रहिएगा। हाँ बेटी। तुम इस कंपनी के स्टाफ हो, इसलिए उस दिन गुंडे तुम्हारे बोलते ही चले गए। मतलब मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच लिया था। घर का ध्यान रखो। अरे कितना फोन क्यों नहीं उठा रहा? भले ही ये नई जगह है, लेकिन बहुत अच्छी नींद आई यार। यहाँ बहुत अच्छा है फैट्सो,
घर, मैं, संध्या, हैप्पीली लव करके सेटल हो जाऊंगा मैं। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मैं तेरी तो। अरे अब क्या हुआ तुझे? हॉल में 3 बच्चियां बैठी हैं, फुल बॉक्स साइज, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। लगता है मुझे घर देकर इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रही होगी। मैं बाद में कॉल करता हूँ। बच्चों तुम लोग कौन हो? हाँ? पोस्टर देख कर आए हो ना? घर मुझे दे दिया है। चलो निकलो निकलो यहाँ से, चलो चलो। हेलो हेलो, ये तीनों मेरे बच्चे हैं। असल में आप कौन है? हाँ? मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तीनों बच्चे आपके ही है ना? अमेजिंग। ठीक है, मेरे ट्रेन का टाइम हो गया, मैं निकल रही हूँ। ओके मैं बाय। ड्रॉप करूँ क्या? इफ यू डोंट माइंड संध्या जी। बाइक ध्यान से चलाना। जी जी बिल्कुल। आपकी बाइक मेरी बाइक है। चलिए चलिए आइए ना। बाय मम्मी। बाय बाय। अरे आइए आइए। बाय बाय संध्या जी ने बाइक कहाँ पर पार्क की है? मिस्टर। ये सुनिए, हाँ, आपको आपकी फ्रेंड पर जरा भी डाउट नहीं है क्या? वो क्यों? नहीं मतलब कुछ नहीं। एक लड़के को बिना जाने भी हाँ। वो एक ही छत के नीचे उस लड़के के साथ रहती है, फिर भी आपने अपनी फ्रेंड से एक भी सवाल नहीं पूछा। ज्यादा मत सोचो, मैं संध्या को 10 साल से जानती हूँ। मुझे उसका कैरेक्टर, उसका सादापन सब पसंद है। इसीलिए जब बच्चों की छुट्टियाँ होती है तब मैं उन्हें यहीं छोड़ के जाती हूँ। ओहो। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें मेरे जैसा नहीं, संध्या जैसा बनना है। वैसे भी संध्या के पास आइडल हस्बैंड की एक लिस्ट है। What? होने वाले पति में जो जो क्वालिटीज चाहिए उसने वो लिस्ट बना के रखी है। उसमें से एक भी क्वालिटी तुम में नहीं है, तो सपने मत देखो। हाँ, एक और बात, वैसे भी मैंने उसके लिए एक अच्छा लड़का देख रखा है। अगले महीने उसे साथ लेकर आऊंगी मिलवाने के लिए। ओके बाय। लिस्ट इस रूम में ही रखा होगा। कहाँ रखा होगा पता नहीं। कौन हेल्प करेगा? तीन देवियां। यस। हाय गर्ल्स। तुम रुको, तुम छोटी बच्ची हो। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। देखो भैया, हम स्ट्रेंजर से ज्यादा बात नहीं करते हैं। अच्छा, मेरा नाम उदय है और तुम सबका? मुझे देखकर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर अ ग्रोन अप गर्ल। है ना? मेरा नाम श्री लक्ष्मी है। श्री। और ये विजय लक्ष्मी, विजी। और ये भाग्य लक्ष्मी। बाजी। ए, मेरा कोई निकनेम नहीं है, मैं सिर्फ भाग्य लक्ष्मी हूँ। बाप रे, एकदम संध्या जी है जैसी। ना? उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो खुद को संध्या दीदी समझकर खुश हो रही है। सुपर मैटर बताया तुमने। अब देखो। अच्छा संध्या जी, मैं वो कह रहा था, अरे भूल गया, तुम तो बिल्कुल संध्या जी जैसी दिखती हो। आप तो मुझे। बाप रे, आहा, वो रिस्पेक्ट, वो मैनर्स, सेम टू सेम। सच में? सच में एकदम जेरॉक्स कॉपी हो। बस एक चीज नहीं है तुम्हें। क्या है वो? वही संध्या जी के पास तो आइडियल हस्बैंड का लिस्ट होगा, तुम्हारे पास होने का तो चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी भी वही लिस्ट है। लड़का मिनिमम 6 फीट होना चाहिए और झूठ कभी भी ना बोले, भगवान का भक्त होना चाहिए, स्मोकिंग, ड्रिंक्स जैसी कोई भी बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, घर का काम भी करना जानता हो, और अमीर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़ी फैमिली होनी चाहिए और कंपलसरी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो बीच पर जो एंकर है ना, उसे उठाकर घर तक लाने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। मुझे पहले से ही इस लड़की के बारे में कोई न कोई बात खटक रही थी। नहीं, वो लड़की सुपर्ब है और इसीलिए उसने इतना सुपर्ब लिस्ट बनाया, और मैं ये साबित करूंगा कि उस लिस्ट की एक एक क्वालिटी मेरे अंदर मौजूद है। इट्स पॉसिबल, बहुत इजीली कर लूंगा मैं ये तो। अब चलो उठो, उठो ना। प्लीज दीदी। क्या है ये? थोड़ी देर और सोना अहाँ। है, प्लीज दीदी। ओए, ओए। हाँ बोलो। अभी तक सो रहे हो? हाँ नहीं, पूजा बस खत्म ही होने वाली है। नीचे आओ, योगा करेंगे। पर ये तो लिस्ट में नहीं था। क्या कहा? नहीं, बस आ रहा हूँ, पूजा खत्म करके आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तुमको असल में योगा आता है ना? आता है का क्या मतलब है?
मैं सिखाया करता था। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मुझे कॉलेज में रामदेव बाबा कहकर बुलाते थे। कोई बैड हैबिट नहीं होने के कारण दैट डे से लेकर दिस डे तक अंदर से काफी स्ट्रांग हूं मैं। आप बस हाँ बोलिए। वो देखिए, वो वहां पर एंकर दिख रहा है ना, उसे आपके घर तक ला सकता हूँ। एंकर को बाद में देख लेंगे, पर तुम इन्हें अभी योगा सिखाओगे। श्योर। ओके किड्स, अब जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं वो लंबासना करोगे तो रोज 1 इंच हाइट बढ़ेगी और तुम 6 फीट के हो जाओगे। रेडी किड्स? योगा योगा योगा। इस लंबासना में ये हाईलाइट होती है। आसनाय नमः। ऐसे चिल्लाना भी कोई आसन है क्या? मेरी बॉडी लॉक हो गई है, थोड़ी हेल्प करोगे प्लीज? किसी से भी पंगा ले लेना, पर रामदेव बाबा से मत लेना। बाप रे, आहा, भूख लगी है मुझे। तुम लोग खा नहीं रहे हो क्या? आज बुधवार है ना, इसीलिए दीदी ने व्रत रखा और है। कल साईं बाबा। और परसों? ओह ओके ओके। संध्या दीदी, रसम बहुत अच्छी है, तुम भी ट्राई करो ना उदय भैया। ए भैया नहीं बुलाओ, उदय बुलाओ, इतना ही काफी है। यू नो, एक लड़की ने मुझे भैया बुलाया था। वो 10th क्लास में एग्जाम में 2 टाइम्स फेल हुई थी, समझी? मेरे ऐसे सेंटिमेंट्स बहुत है संध्या जी। एक बार मेरे छोटे दादाजी, मतलब मेरे दादाजी के यंग ब्रदर, मेरे तीसरे भैया की चौथी बेटी के घर जा रहे थे। मैंने छींक दिया। मैंने कहा अब मत जाओ, वो नहीं माने, वापस नहीं आए। क्या हुआ उन्हें? वो रेलवे स्टेशन गए थे ना, ट्रेन में चढ़ के तो अपने गांव चले गए। छोटा सा जोक मारा था बस। एक्चुअली मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर से फ्लैट होके मेरी छोटी चाची ये टी शर्ट लेकर आई थी। अरमानी मतलब बहुत कॉस्टली ब्रांड है ना? अरे ये सब डुप्लीकेट्स हैं। मुंबई के चोर बाजार में सारे ब्रांड्स के डुप्लीकेट्स मिलते हैं। वो फोन भी चाइना का फोन होगा। बिल्कुल सही कहा। चाइनीज है, चाइनीज चीप। रसम तो लाजवाब है। दही से नहीं खाओगे? नहीं नहीं, अच्छा लगेगा। गारंटी है क्या? हाँ। वो दही खाने से सेम फीलिंग होगी क्या? इसकी गारंटी नहीं है। वो खट्टा हो सकता है या फिर फीका हो सकता है। अब उसे खाकर टेस्ट बिगाड़ने से अच्छा है रसम का जो अच्छा टेस्ट है उसी से एंड करें। मेरे लिए शॉर्ट एंड स्वीट मोमेंट्स काफी है। डेली जल्दी सोना और जल्दी उठना आखिर कैसे हो सकता है? असल में टाइम पर सोने की आदत नहीं है मेरी। यू सी, मैं तो नाइट लाइफ ही जीता आया हूं ना। तुम्हारी मैडम से थोड़ा बोलो ना। हाँ प्लीज। हाँ, व्हाट डू यू से? संध्या जी, क्या चाहिए? जामुन का पौधा। जामुन का पौधा? तेरी तो सॉरी। कौन है वहाँ? हाँ? ओए! 10:30 बज गए, अभी तक ऑफिस नहीं गए क्या? बस जा रहा हूँ। नहा लिया क्या? हाँ, कब का? आज मंगलवार है, सर अच्छे से धोना। हाँ वही किया। यहाँ बहुत अच्छा है पापा। हाँ, चाचा और चाची का मेरा नमस्ते कहना। छुट्टी? अरे नहीं होगी, मुझे भी मिलने का मन कर रहा है, लेकिन अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। बाय। अब पापा समझने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें क्या पता नई जॉब है, छुट्टी लेना कितना मुश्किल होता है। तो उन्हें ही यहाँ पर बुला लो। नहीं, 1-2 थोड़ी है, मेरी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। सबको बुलाऊंगा ना, इतनी बड़ी फैमिली आ जाएगी। सच में? बड़ी फैमिली मुझे बहुत पसंद है। इस संडे को मैं फ्री रहूंगी, उन्हें खाने पर बुला लो ना। अरे रहने दो। नहीं। जो आपसे प्यार करते हैं वो कुछ मांगे तो मना नहीं करते। क्या कहा? आपसे प्यार करने वाले आपके फैमिली मेंबर्स आपसे मिलना चाहते हैं, मना किए बिना बुला लो, बस इतना। ठीक है जी।
ए, कहाँ पर है? तेरे घर में, तेरे बाथरूम में खुशबू में डूबा हुआ हूँ। मुझे अर्जेंटली एक डुप्लीकेट फैमिली चाहिए और अच्छे ग्रेड के लोग। हाँ अरेंज कर दूंगा, पकड़ के ले आऊंगा। अरे मेरी बात सुन, पहले मैं उनको देखूंगा और ओके करूंगा। ठीक है ठीक है। बेवजह मैंने जॉब का कह के बहुत बड़ी गलती कर दी। कॉलेज का बोला होता ना तो समर हॉलीडे कह के घर पे रहता, आराम करता। ये ऑफिस के चक्कर में ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आइडिया। क्यों, छुट्टी ले ली क्या? भगा दिया। रीजन? दर्दनाक। मेरे ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट नैन्सी हर रोज की तरह आज भी घर से निकली थी ऑफिस जाने के लिए। ऑटो में बैठने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी कि बस नैन्सी पर चढ़ गई। हे भगवान। वही उसके आखिरी शब्द थे। Why God? Why नैन्सी? पुअर नैन्सी। तुम जाके पहले नहा लो। मैं नहाया हुआ नहीं लग रहा हूँ क्या? शमशान जाके आए हो ना, इसीलिए। फाइनली संध्या के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया है। विजी, धीरे। इतनी जल्दी में क्यों हो? कहाँ चले? जाते समय टोकना नहीं चाहिए। अरे रुको ना, 2 मिनट, मैं तैयार होके आता हूँ। 2 मिनट। लेडीज मैटर, जेंट्स नॉट अलाउड। जेंट्स नॉट अलाउड मतलब? तो फिर नैन्सी तुम्हारी मौत ऐसे वेस्ट नहीं जानी चाहिए नैन्सी। अरे वैसे एक बात बताओ, संध्या हमेशा स्पेक्स क्यों पहनती है? साइटिंग प्रॉब्लम है क्या? के लिए आंखों में धूल ना चला जाए इसलिए। मैंने पहले ही बोला था उस लड़की के मामले में कोई ना कोई बात खटक ही रही है यार। संध्या की सारी आदतें सुपर्ब है यार। भगवान की भक्ति करती है, साईं बाबा के लिए उपवास रखती है, एक भगवान के लिए एक दिन अपॉइंट किया है उसने। तुम भी बड़े भक्त की तरह रोज घंटी बजाते हो ना? करना पड़ता है, लव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तुम्हारा लव सक्सेस होगा। थैंक यू श्री। हे, मेरी फेवरेट श्री को एक और दो। इसमें क्या है, इजीली उठा के फेंक दूंगा। मुझे संध्या को बिना स्पेक्स के देखना है, साथ में ओपन एयर होंगे तो मजा है। अक्षर आई से स्टार्ट होकर ई से एंड होने वाला वर्ड। हाँ, LOLATE। लेट हो गई हूँ। गुड नाइट। अरे ऐसे बीच में छोड़कर जाओगी तो हार जाओगी। ओके, हार गई हूँ और थक भी गई हूँ। बाय। संध्या, संध्या, संध्या। क्या है? पानी आ नहीं रहा है, टैंक खाली है। मोटर लगा लो। ब्रिलियंट आइडिया। पता नहीं मुझे ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते। अरे संध्या, संध्या बहुत अर्जेंट है संध्या, प्लीज। संध्या, सोने नहीं दोगे क्या? टैंक फुल हो गया है। मोटर ऑफ करो, उसके बाद तुम टैंक में कूद जाओ। संध्या, संध्या प्लीज। की तो संध्या। क्या है? शांत हो तो सर पे चढ़ रहे हो? ये कागज क्या है? बलून्स क्या है? It's 12 o'clock. Happy birthday. संध्या, तुमने इससे पहले इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट किया कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम मना रही हो, इसलिए तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे तक हर महीने एक गिफ्ट दूंगा। 12 गिफ्ट्स 12 महीने के लिए। तुम शांत रहो ना, इसलिए आइस के साथ ग्रीटिंग्स। हैप्पी बर्थडे। Delicious strawberries and cream. So sweet couple, superb combination. वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रेंडशिप के सिंबॉलिक के तौर पर बर्थडे गर्ल को खिलाते हैं। हैप्पी बर्थडे। ब्यूटिफुल रोजेस। सुंदरता के इर्द गिर्द कांटे हैं,
अगर लाइफ में सुंदरता और खुशी तक पहुंचना है तो पहले कांटों को क्रॉस करना पड़ेगा, यही फिलॉसफी है। हैप्पी बर्थडे। परफ्यूम, एंजल स्प्रे। खुशी सिर्फ हमारे लिए नहीं होती पर आसपास के लोगों में बांटने के लिए होती है, इसीलिए ये खुशी भी तुम लोगों में इसी तरह बांटोगी। टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग। लेटेस्ट iPod MP3 प्लेयर, इसमें तुम्हारे सारे फेवरेट सॉन्ग्स डाले हैं। म्यूजिक माइंड को रिलैक्सेशन देता है और इसे सुनने के बाद तुम्हें मिलेगी शांति। ये तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम बहुत मन से पूजा करती हो ना, तो ये अगरबत्ती तुम्हारी इच्छाओं को डायरेक्ट भगवान तक पहुंचाएगी। हैप्पी बर्थडे। कहा जाता है कि एक टी सेट फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ये जग है वो हस्बैंड होता है, कप्स जो है वो बच्चे होते हैं, और वाइफ का है इसके अंदर जो गरम गरम चाय होती है ना, वही तो वाइफ है। हैप्पी बर्थडे। कैंडल्स मेल्ट होती हैं लेकिन टिल द वेरी लास्ट ब्रेथ सबको उजाला देती रहती है। सैक्रिफाइस का परफेक्ट एग्जाम्पल ये कैंडल्स। हैप्पी बर्थडे। स्विस चॉकलेट्स। हैप्पीनेस को अगर छोटे से पैकेट्स में देना हो ना तो चॉकलेट्स बेस्ट वे है। इसे टेस्ट करने के बाद हर कोई कहता है मजा आ गया। तुम भी यही कहोगे। हैप्पी बर्थडे। लाफिंग बुद्धा। चाइना वर्ल्ड का विनायक। दुख में होगी तब बस 20 सेकंड के लिए इस स्टैच्यू को देख लेना, सुकून मिलेगा। डोर के बाहर इसे रख दोगी ना तो बैड न्यूज भाग के चले जाएंगे। इट्स ग्लास। कम। इसे जब जलाओगे ना तो 100 कलरफुल स्पार्क्स आएंगे। ये पटाखों की लाइफ बहुत ही छोटी होती है पर जितने वक्त तक ये जलते हैं बहुत ही ब्राइटली जलते हैं। हैप्पी बर्थडे। मैंने जो तुम्हें 11 गिफ्ट दिए ये तुम्हें पसंद आए या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्हें मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से खरीदा है। शॉर्ट एंड स्वीट। पर 12वां गिफ्ट तुम्हें जरूर पसंद आएगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि ये गिफ्ट तुम्हारे हिसाब का है। लॉन्ग लास्टिंग। वो मैं ही हूं। आई लव यू संध्या। तुम्हारे साथ मैं लाइफ लॉन्ग रहूंगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारे नंबर्स मैच होने चाहिए, इसलिए मैंने अपने नाम में एक नंबर ऐड कर दिया है। तुम मुझे गिफ्ट के तौर पर लोगी तो मैं तैयार हूं। बट गिफ्ट्स वंस टेकन कांट बी गिवन बैक। हाँ संध्या, तो सोचो और अपना डिसीजन मुझे शाम तक बता देना। सनसेट के वक्त तुम्हारा बीच पर इंतजार करूंगा। I'll be waiting for you. Happy birthday.